हेलो बच्चों, यहां लिखा है बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h नॉट above द surface, rebounds to a height h1 after the bounce. The graph h naught and h1 is shown in the figure. If the ball of mass m was dropped from initial height h and made the three bounce, the kinetic energy of the ball immediately after the third impact from the surface is clear. अब देखो इधर सबसे पहले छोटा सा एक कंसेप्ट है, समझ लीजिए। मान लो हम लोगों ने किसी भी बॉल को कहीं भी किसी भी एच नॉट हाइट से ड्रॉप किया, तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम यहां पे इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो आ गई अंडर रूट ऑफ 2g(h0) बराबर है, इसको हमने एच नॉट हाइट से ड्रॉप किया था। अब ये यहां से रिबाउंस होती है किसी भी वेलोसिटी से, मान लो v1। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है e, इसको हम लोग लिखते हैं रिबाउंसिंग अपॉन हिटिंग। तो रिबाउंसिंग अपॉन हिटिंग, तो यहां से हम लोगों के पास जो रिबाउंसिंग स्पीड मिली वो आ गई e टाइम्स अंडर रूट 2gh। क्लियर है बेटा? अब देखो ये वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी वो 0 हो गई और a की जगह मैंने -g लिख दिया। तो अब मैं अगर यहां से लिखता हूं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh, नया वाला हाइट कुछ भी h, तो यहां से मिलेगा आपको e स्क्वायर बराबर हमको v1 का स्क्वायर करना है और ये हो गया 2gh0 माइनस ऑफ 2gh। तो यहां से h इज इक्वल टू मिलता है e स्क्वायर टाइम्स h0, मतलब पहले इंपैक्ट के बाद जो हाइट अटेंड होगी वो e स्क्वायर टाइम्स इनिशियल हाइट होगी। और यहां पे बोला गया है कि h0 100 है और h बराबर 80 है, तो अगर हम इस रिलेशन में पुट कर दें इसको तो 80 इज इक्वल टू e स्क्वायर इंटू 100। तो यहां से ई स्क्वायर बराबर हमारे पास मिलता है 0.8, मतलब ई बराबर हमारे पास हो गया अंडर रूट ऑफ 0.8। क्या बेटा क्लियर हुआ? सबसे पहले हमको ई मिल गया। अब ध्यान से सुनो, देखो फर्स्ट इंपैक्ट के बाद एक ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड के बाद एक ई और मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड के बाद एक ई और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थर्ड रिबाउंस के बाद जो वेलोसिटी होगी वो होगी ई टू द पावर 3। बेटा देखो ध्यान से, ई की पावर 3 इंटू इनिशियल वेलोसिटी v हिटिंग, तो यहां से आ गया e की पावर 3 और v हिटिंग था अंडर रूट ऑफ 2gh, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। ये देखिए इनिशियल हाइट इज h। क्लियर? तो अब अगर हम यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं थर्ड कोलिजन के बाद, तो इसको हम लोग लिख सकते थे हाफ m इंटू v3 स्क्वायर, तो ये मिलेगा 1/2m इंटू v3 स्क्वायर, मतलब e का क्यूब है ऑलरेडी, हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 6 हो गया इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh, तो 2 से 2 कैंसल हो गया। तो फाइनली यहां से हमारे पास मिलेगा mgh इंटू ई की पावर 6। अब देखो यहां से e बराबर दिया था 0.8 की पावर हाफ, तो अगर हम इसका पावर 6 करेंगे तो mgh क्या आपको दिख रहा है? ये 0.8 की पावर 1/2 का पावर 6 करोगे तो 3 मिलेगा, मतलब 0.8 की पावर क्यूब इंटू mgh, जो कि अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो हमको यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर? सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।